Good morning students. Now we will discuss properties of dot product. तो डॉट प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में हमने लिखा जैसे पहली प्रॉपर्टी, जैसे आपने कम्यूटेटिव पढ़ा था सिंपल वेक्टर के अंदर भी, तो कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव क्या कहती है बेटा कि अगर आपके पास a डॉट बी है इज इक्वल टू बी डॉट ए हो जाएगा। मीन्स अगर ए डॉट बी है तो वो किसके इक्वल है, बी डॉट ए के इक्वल है। मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन दोनों के बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप प्रोडक्ट कर रहे हो, मीन्स ए वेक्टर लिखा हमने कोई 3i प्लस 2j माइनस के, इस टाइप से कोई भी वेक्टर लिख दिया। बी वेक्टर लिख दिया हमने, क्या लिख दिया i माइनस जे प्लस के, इस टाइप से कोई भी वेक्टर लिख दिया। तो अगर आप इसकी a डॉट बी फाइंड आउट करोगे तो a डॉट बी क्या आएगी, 3 माइनस 2 माइनस 1, कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गई हमारे पास, 0 आ गई। अब अगर आप b डॉट ए फाइंड आउट करोगे, b डॉट ए का मतलब इसकी इसके साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। इसकी इसके साथ करोगे मल्टीप्लीकेशन तो -2, इसकी इसके साथ करोगे तो -2। पहले हमने क्या किया था, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई की थी, तो बात तो एक ही है। तो b डॉट ए क्या आ जाएगा हमारे पास से, 0 आ जाएगा। मींस ये क्या प्रॉपर्टी बोलते हैं बेटा, कम्यूटेटिव बोलते हैं कि a डॉट बी करो या b डॉट ए, बात बराबर ही होती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव बोल देते हैं बेटा। कौन सी प्रॉपर्टी बोल देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि a डॉट बी प्लस सी है हमारे पास, तो वो क्या आ जाएगा, a डॉट बी प्लस a डॉट सी हो जाएगा हमारे पास। मीन्स a इसकी इसके साथ प्रोडक्ट, इसकी फिर इसके साथ प्रोडक्ट, सिंपल जो आप करते आ रहे हो। तो a डॉट बी इज इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी हो जाएगा। क्लियर बच्चे। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, जैसे हमने कहा कि हमारे पास दो वेक्टर हैं a प्लस बी, उनका मैग्नीट्यूड निकाल दिया हमने, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और फिर a माइनस बी इसका मैग्नीट्यूड। ये दोनों क्या कर दिए, अगर बराबर हैं तो कहीं यूज होगा तो यूज कर देंगे। तो a प्लस बी और a माइनस बी अगर बराबर हैं तो उनके बीच का जो एंगल होता है, ठीक है, तो एंगल बिटवीन a एंड b क्या होता है, 90 डिग्री होता है। मींस a एंड b आर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। अगर इस टाइप की सिचुएशन मिल जाए तो इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। जैसे मान लिया हमने कोई भी दो वेक्टर कंसीडर किए a एंड b, तो a का स्क्वायर मतलब इसका रिजल्टेंट अगर आप फाइंड आउट करोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, क्योंकि आप a और b का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर रहे हो तो रिजल्टेंट लिख देंगे हम। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ऐसे इसका लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा आ जाएगा। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, ठीक है। फिर क्या बचा, a स्क्वायर यहाँ भी, इस साइड भी और इस साइड भी। मींस ये जो माइनस 2ab है यहाँ आके क्या हो जाएगा, प्लस 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। मींस a भी 0 नहीं हो सकता, b भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि आपने क्या कर रखा है, इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रखा है कुछ ना कुछ। तो कौन बचा 0 होने के लिए, थीटा बचा। मींस cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। और थीटा 0 कब होता है, cos 0 कब होता है, जब एंगल 90 डिग्री पे हो। तो इसलिए हमने क्या प्रूव कर दिया बेटा कि दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे जब a प्लस बी किसके इक्वल आएगा, a माइनस बी के इक्वल आएगा। क्लियर है बच्चे, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी और देख लो एक, जैसे हमने कहा कि मान लिया हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी दो वेक्टर हैं, इनकी डॉट प्रोडक्ट किया आपने और वो किसके इक्वल आई, 0 के इक्वल आई। तो हम क्या कहेंगे बेटा कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड दोनों क्या हैं, बराबर हैं। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, वही बात है सारी की सारी। तो a प्लस बी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो a डॉट ए प्लस b डॉट ए, इसके साथ कर दिया आपने, फिर माइनस a डॉट बी माइनस b डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। तो a डॉट ए क्या होगा बेटा, ये भी प्रॉपर्टी बन सकती है कि अगर आप वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सेम वेक्टर की सेम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाता है, a स्क्वायर बन जाता है ना। जैसे आप करो इसको तो a इंटू a डॉट बी, अगर इसको मान के चलें तो a b cos थीटा कितना होगा, क्योंकि a वेक्टर ये है तो दूसरा भी ये है, तो इनके बीच एंगल क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना,
क्योंकि सेम वेक्टर हो गई, तो cos 0 लिख दिया, प्लस b डॉट a डॉट b, a डॉट b और b डॉट a क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मींस इनका ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखूं, माइनस बी डॉट बी, तो क्या हो जाएगा, बी बी कॉस 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल 0 होता है, कॉस 0 1, तो ये क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया, बी स्क्वायर के बराबर आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है, तो वेक्टर अगर इस टाइप से हैं तो ए और बी क्या आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो इस टाइप से अगर इसके ऊपर और न्यूमेरिकल करना चाहो तो और न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं हम। जैसे हमने लिखा कि दो वेक्टर हैं ए एंड बी, हमने कोई भी दो वेक्टर मान लिया, ये क्या बोल दिए, यूनिट वेक्टर हैं, ये ए और बी क्या हैं, यूनिट वेक्टर हैं। और अगर आप इनको जोड़ रहे हो, एडिशन कर रहे हो इनका, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो भी क्या मिल रहा है आपको, एक यूनिट वेक्टर मिल रहा है। ठीक बेटा, क्लियर है बात? तो यूं पूछ लिया कि फाइंड डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच आपने क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो ये दो यूनिट वेक्टर थे, तो सीधी बात है बेटा, ये स्टेटमेंट थी, ए और बी हमने मान लिया यूनिट वेक्टर है, तो क्या लिख दिया, यूनिट वेक्टर लिख दिया, ए और बी यूनिट वेक्टर। इनका अगर आप रिजल्टेंट करोगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, यूनिट वेक्टर आ रहा है। इसका मतलब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो a प्लस बी का जो आप मैग्नीट्यूड निकालोगे वो किसके इक्वल आ रहा है, इसी के इक्वल आ रहा है, यूनिट वेक्टर। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लिखते हो तो ए स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 प्लस बी स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 से ये फिर क्या हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1 हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, -हाफ आ गया। cos थीटा की वैल्यू प्लस हाफ होती तो 60 था, अब ये किस में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, दो वेक्टर्स के बीच एंगल 0 से लेके 180 डिग्री तक, मीन सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला होता, तो इसमें भी है, थर्ड में नेगेटिव होता है, लेकिन वेक्टर्स के बीच जो वाली कंडीशन है वो कितने है, 0 से 180 तक, मीन्स यहाँ कहीं आ गया होगा। ठीक है, तो कितना बन जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, मीन्स थीटा फर्स्ट में कितना था 60, अब 1/2 मैग्नीट्यूड कब होगा, 180 माइनस थीटा, मीन्स 180 माइनस 60 के बीच, 180 माइनस 60 कितना हो गया, cos 120 हो जाता है। तो जब cos की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, 120 हो जाती है, तो वो क्या होता है, इसका मतलब हाफ होता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 120 डिग्री आ जाएगी। क्लियर बच्चे? ठीक है, so that was all about this. Next we will study